हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु। तो हमारा सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अभी तक हम उसमें कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज भी हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी वो सारे फैक्टर्स जो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जो हमारा एक बच्चा है उस पर क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। यानी कि जो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और एक हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फैक्टर्स के टाइप कितने हैं हमारे? एक हमारे इंटरनल हैं, इंटरनल मतलब आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। अब पहले ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं इंटरनल से। इंटरनल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो किसी एक व्यक्ति से सिर्फ उसी से संबंधित है, यानी कि वो चाहे उसकी हेरिडिटी हो या फिर उसका खुद का बिहेवियर हो, यानी कोई भी बाहर की चीज उस पर अफेक्ट नहीं कर रही है। जो भी फैक्टर्स हैं वो उसके खुद से ही अफेक्ट हो रहे हैं, वो सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं एक बार वो भी जान लेते हैं। जो इंटरनल फैक्टर है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब कि जो भी जीन्स उसे अपने पेरेंट्स से प्राप्त हुए हैं, कि उसकी कितनी हाइट जाएगी, क्या उसकी आंखों का कलर रहेगा, क्या उसके बालों का कलर रहेगा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी हेरिडिटी होती है। तो हेरिडिटी सबकी अपनी इंडिविजुअल होती है और एक व्यक्ति के पास वो अपनी खुद की होती है, उसको कोई भी बाहरी तत्व अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए एक इंटरनल फैक्टर है। दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी बायोलॉजी कैसी है, हमारे अंदर के ग्लैंड्स कैसे हैं, हमारे ऑर्गन्स कैसे हैं, वो कितने अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए, तो क्या आप अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आपका बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कि आपका शरीर किस टाइप का, वो बहुत डिपेंड करता है आपके इंटरनल फैक्टर्स में। तीसरा, आपका सोशल नेचर कैसा है, क्योंकि आप दूसरों के प्रति व्यवहार करते कैसा हैं वो सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। अगर आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर आपका जो इमोशनल नेचर है, आप कितने इमोशनली स्टेबल हैं, वो भी सिर्फ आपके हाथ में ही है, क्योंकि इसमें कोई आपका बाहर का तत्व आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप एक इमोशनली स्टेबल बंदे हैं तो आप इमोशनली अनस्टेबल बंदे के मुकाबले में आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो वो बच्चा पैदा होने से पहले और एक बच्चा पैदा होने के बाद, यानी ये तो है बिफोर बर्थ और यहां पर है आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ को हम क्या बोल सकते हैं? जब वो मदर के पेट में होता है, यानी जब वो मदर्स के वोम में होता है। और आफ्टर बर्थ तो आपको पता ही है, इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं, क्योंकि पहले ये समझिए, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मदर्स का वूम इंटरनल फैक्टर है। वो उन्हें लगता है कि बच्चा पेट के अंदर है, पेट के अंदर मतलब इंटरनल है, तो वो समझते हैं कि वो उसका इंटरनल फैक्टर है। लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंटरनल फैक्टर वो होते हैं जो एक व्यक्ति के सिर्फ उसी को अफेक्ट करते हैं और उस पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं आता। लेकिन आप ये देखिए, जब वो बच्चा अपनी मदर के पेट में होता है तो वो अपनी मदर के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें देखते हैं वो चीजें क्या क्या हैं। क्या मदर एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है? ये बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मदर अच्छा न्यूट्रिशन लेगी तो बच्चे के पास भी अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचेगा और उसके जो अंग है वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। क्या मदर इंटॉक्सिकेशन का यूज कर रही है? क्या मदर नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रही है? अगर वो ऐसा कर रही है, वो स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, तो बच्चे की जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जो बर्थ इंजरी हो जाती है वो काफी परमानेंट उसे डैमेज दे जाती है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट होल्ट होता है। और एक और हमारा जो मदर के वूम में जो हमारा फैक्टर डिपेंड करता है वो है कि क्या मदर मेंटली
मेंटली एंड फिजिकली फिट है। अगर मदर मेंटली स्टेबल नहीं है या मेंटली फिट नहीं है या फिर फिजिकली भी फिट नहीं है तो भी बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जो मदर के वूम में है वो सिंगल चाइल्ड है या फिर मल्टीपल चाइल्ड है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो हो सकता है कि वो जो न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा बच्चे को और अच्छे से मिल पाए, लेकिन अगर मान लीजिए कि मदर के वूम में 2 या 3 चाइल्ड है, 3 तो काफी रेयर होते हैं, लेकिन दो मान लीजिए ट्विंस हैं, तो उसमें जो मदर का न्यूट्रिशन है वो स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ और डेवलपमेंट फिर भी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जितना सिंगल चाइल्ड को न्यूट्रिशन मिल पाता है शायद उतना नहीं मिल पाएगा। अभी देखते हैं इसके हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब मान लीजिए बच्चा पैदा हो चुका है, उसके इंटरनल फैक्टर्स, उसके हेरिडिटी उसकी प्री डिसाइडेड होती है, बायोलॉजिकल उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्री डिसाइडेड होता है, सोशल नेचर और इमोशनल नेचर वो अपने हिसाब से अपना डिसाइड करता है। मदर के वूम में बच्चे के साथ साथ ये चीजें उसके फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। अब मान लीजिए कि बच्चा पैदा हो चुका है, अब उसे क्या क्या अफेक्ट करेगा। सबसे पहली चीज, वो सबसे पहले किसके पास होता है, वो अपनी फैमिली के पास होता है। उसकी फैमिली का माहौल कैसा है, क्या फैमिली उसको अच्छे से केयर से रख पा रही है। अगर बच्चे की केयर के साथ अपब्रिंगिंग होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट यह माना जाता है कि काफी अच्छे तरीके से होता है। दूसरा, क्या उसे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल पा रहा है। जितना मदर के वोम में बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है उतना ही उसके बर्थ के बाद भी न्यूट्रिशन मिलना उतना ही जरूरी है। क्या बच्चे का स्कूल, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा तो वो स्कूल में जाएगा, क्या उसका स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियस है कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होगी। चौथा, जो उसके पीयर्स और फ्रेंड्स हैं वो ग्रुप कैसा है। मान लीजिए कि उसका फ्रेंड ग्रुप उसे बुली करता है तो उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी अफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो यह भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है। तो अपने फ्रेंड्स को बहुत ही संभल कर चूज करिए। मान लीजिए कि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। मिस हैपनिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है। आपको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या फिर आप अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट आपका हो सकता है, तो उसके अंदर आपके जो फिजिकल हेल्थ है उसमें क्षति पहुंच सकती है, या फिर आपके ब्रेन में इंजरी होगी, आपके मेंटल हेल्थ को इंजरी पहुंच सकती है। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे एक्सटर्नल कारण हैं। आप एक्सटर्नल जो हमारे आफ्टर बर्थ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, आप कितनी भी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। यहां पर मैंने आपको मेन आइडिया दे दिया है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता क्या है। अब आप कितनी भी लंबी लिस्ट अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो अनलिमिटेड है। यहां पर तो आपको बहुत सी चीजें अफेक्ट करेंगी। तो हमने जो इस वीडियो में है या बेसिकली यह जाना है, मैं आपको समराइज कर देता हूं एक बार फिर से, कि जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल वे होते हैं जो एक व्यक्ति के सिर्फ खुद तक सीमित होते हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं वो दो उसमें डिवाइडेड हैं, एक बिफोर बर्थ, एक आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ में काफी हद तक चीजें मदर के ऊपर डिपेंड होती है कि वो कैसा न्यूट्रिशन ले रही है, या फिर वो स्ट्रेस फ्री रह रही है या फिर नहीं, या फिर वो नशीले पदार्थों का उपयोग कर रही है या फिर नहीं। और एक्सटर्नल फैक्टर में जो बच्चा है उसके खुद का भी सोशल नेचर या इतनी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और जो उसका बाहरी इन्वायरमेंट है, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, ये सारी चीजें उसे अफेक्ट करती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।